बेटा आज अपन डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ जीओसी फॉर रीनीट 2026। अपन सबको पता है 21 जून 2026 को रीनीट होने वाला है। उसी के हिसाब से अपन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। किस टॉपिक के हैं बेटा? जीओसी के। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। इनमें से ऐसा कौन सा ग्रुप है जो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता है? अपन वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे अपन ने लिया CN, है ना, देखिए CN, देखिए CN लिया, जैसे मान लीजिए फॉर सपोज ये बेंजीन के साथ ऐसे अटैच्ड है CN, है ना, देखिए ये अटैच्ड है CN, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहां पर अगर अपन कंडीशन देखें तो नाइट्रोजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जैसे ही नाइट्रोजन पर शिफ्ट होंगे कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा। क्या कर लेगा? विड्रॉ कर लेगा। किसके थ्रू करेगा? रेजोनेंस के थ्रू करेगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, मतलब ये कैसा इफेक्ट दिखा रहा है? अपन बोल सकते हैं माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा। अच्छा, अगर अपन इसकी चर्चा करें C6H5CHO की चर्चा करें, देखिए ये कैसी कंडीशन है, देखिए डबल सिंगल डबल ऐसा, और C डबल बॉन्ड O और ये H। अब यहां पर भी अपन देखें तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें से पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो कार्बन अगेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये भी कैसा इफेक्ट दिखाएगा? माइनस आर दिखाएगा। अपन NH2 की बात करें, C6H5NH2 की बात करें, देखिए ये मान लीजिए ये रिंग से जुड़ा हुआ है, और अपन को पता है नाइट्रोजन पर एक Lp होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए जब कभी आपको ऐसी कंडीशन मिले, कोई ग्रुप ऐसा जुड़ा हुआ है ठीक रिंग से, और जो एटम रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, अगर उस पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो डेफिनेटली वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है रेजोनेंस के थ्रू। ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे और ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब ये ऐसा ग्रुप है जो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। और ऐसा कोई सा भी ग्रुप जो रेजोनेंस के थ्रू रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है वो प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, तो ये कैसा दिखाएगा? प्लस आर दिखाएगा। और अपन से इसमें प्लस आर ही पूछा गया, तो अपना तो ये आंसर हो गया। इसमें आंसर क्या होगा? C होगा, लेकिन अपन डीपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। ये है C6H5NO2, देखिए NO2, N डबल बॉन्ड O, और ये एक ऑक्सीजन ये जुड़ा हुआ है। यहां पर भी वही कंडीशन आ रही है, देखिए N डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू खींच लेगा, तो ये भी कैसा इफेक्ट दिखाएगा? माइनस आर दिखाएगा। देखिए हमसे पूछा क्या गया था, इनमें से ऐसा कौन सा ग्रुप है जो प्लस आर इफेक्ट रखता है? ठीक, तो अपना आंसर क्या आ गया? C NH2। और क्यों आया मैं यहाँ पर कंसेप्ट भी क्लियर कर दूं, ऐसा कोई सा भी ग्रुप समझना जो रिंग से जुड़ा हुआ है और उसका वो एटम जो रिंग से जुड़ा है उस पर अगर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो हमेशा प्लस आर इफेक्ट ही दिखाता है। और अगर आपको कभी ऐसी कंडीशन मिल जाए A डबल बॉन्ड B या A ट्रिपल बॉन्ड B, और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वाले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले वाले एटम से ज्यादा हो, तो ये हमेशा माइनस आर इफेक्ट ही रखते हैं। ठीक, अब अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए, in which of the following molecules the substituent does not exert its resonance effect। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें जो अपन बोल सकते हैं सब्सटेंस जुड़ा हुआ है, जैसे इसमें क्लोरीन है, इसमें NH3+, इसमें OH, इसमें NH2 है, तो ये पूछा गया है इनमें से ऐसा कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है इन सारे मॉलिक्यूल्स में जो रेजोनेंस इफेक्ट नहीं दिखाता है, नहीं दिखाता है। तो अपन इसमें भी वन बाय वन करके डिस्कशन करते हैं। देखिए C6H5NH2, देखिए ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये अपना NH2, ठीक, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर प्रेजेंट होंगे। अभी मैंने सिखाया ऐसा कोई ग्रुप जिसमें जो एटम है अगर वो रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है, समझना, रिंग से जुड़ा हुआ डायरेक्टली जुड़ा हुआ एटम अगर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है तो वो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, मतलब क्या करेगा? ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये इफेक्ट दिखाएगा प्लस आर।
तो ये अपन बोल सकते हैं रेजोनेंस के थ्रू इफेक्ट दिखाएगा, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट रखेगा, जिसको अपन मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, तो ये +R रखेगा। ठीक, अगर अपन बी पर डिस्कशन करें C6H5NH3+, देखिए ये C6H5NH3+, देखिए NH3+। अब यहां पर आपको एक चीज समझ में आ रही है, देखिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है? 4। ठीक, यहां पर भी उसकी वैलेंसी कोवैलेंसी 4 है, देखिए 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 1 वो रिंग के साथ बना रहा है। ठीक, क्या यहाँ पर नाइट्रोजन पर कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? नहीं है, तो ये +R तो रख ही नहीं सकता, +R तो रखेगा नहीं। ठीक है, क्या ये -R रखेगा? -R, क्या ये -R इफेक्ट रखेगा? देखिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचने की तो रहेगी, लेकिन ये रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। ये किसके थ्रू खींचेगा? अपन बोल सकते हैं ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये किसी भी तरह का रेजोनेंस इफेक्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसका कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है बेटा, है ना, सारे के सारे भरे हुए हैं, इस वजह से ये -R इफेक्ट भी नहीं रखेगा। और अपन से पूछा तो यही था, ऐसा कौन सा ग्रुप है जो रेजोनेंस इफेक्ट, किसी भी तरह का रेजोनेंस इफेक्ट नहीं रखेगा? तो अपन C6H5NH3+ के केस में देख रहे हैं, ना तो ये +R दिखाता ना -R दिखाता, तो अपना आंसर तो देखिए अपन को मिल गया है। लेकिन अगर अपन आगे भी डिस्कस करें तो ज्यादा अच्छा है। देखिए ये फिनॉल है, ये C6H5OH, देखिए ये फिनॉल है, ये अपन ने फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाया C6H5OH। देखिए अब यहाँ पर फिर वही कंडीशन, ऐसा कोई सा भी एटम जो रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हो और अगर उस पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये रेजोनेंस के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को देता है और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर होते हैं। मतलब ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? +R इफेक्ट दिखाएगा। ये भी कौन सा दिखाएगा? +R दिखाएगा। तो रेजोनेंस इफेक्ट तो रख ही रहा है ना। अच्छा, C6H5Cl की बात करें, ये देखिए इसकी बात करें, ठीक, क्लोरीन के पास कितने Lp होते हैं? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पर फिर वही वाली बात, ऐसा कोई सा भी एटम जो रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है, वो अकेला भी हो सकता है, वो किसी ग्रुप का पार्ट भी हो सकता है, बस वो एटम जो रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है अगर उस पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये रिंग को रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। और जब ये रिंग को रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? +R। हालांकि आप इस केस में इसके बारे में एक चीज और सीखे खास तौर पे, देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये -I इफेक्ट भी रखता है। और आपको याद रखना है, ये अच्छा कंसेप्ट है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये +R भी रखते हैं और -I भी रखते हैं। देखिए अपन को पता है जनरली रेजोनेंस जो होता है वो इंडक्टिव पर डोमिनेंट होता है, लेकिन इस केस में, इन तीनों के केस में -I डोमिनेंट होता है +R पर। मैंने क्या बोला? -I डोमिनेंट होता है +R पर। तो अपन को अपना आंसर तो वैसे ही मिल गया है। C6H5NH3+ जो है डेफिनेटली ये किसी भी तरह का रेजोनेंस इफेक्ट नहीं रख रहा। बाकी सभी अपन देखें, A ऑप्शन में +R रखता है ना, C ऑप्शन +R रखता है, और इसमें D ऑप्शन जो है उसमें क्लोरीन कैसा रखता है? +R इफेक्ट ही रखता है। लेकिन जो B ऑप्शन है वो ना तो +R रखता है ना -R रखता है। ठीक, तो देखिए अब अपन थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, +R इफेक्ट एंड नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, -R इफेक्ट आर रिस्पेक्टिवली शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। मतलब ये पूछा गया है इनमें से कौन सा एक ग्रुप ऐसा है जो +R रखता है और बाद वाला -R रखता है। तो यहां पर भी अपन डिस्कस कर सकते हैं। देखिए यहां पर C6H5NH2 है, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अगर ये रिंग से जुड़ा होगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि जो एटम डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है उस पर अगर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो रिंग को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। तो ये कौन सा रखेगा? देखिए +R। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि रिंग से OH जुड़ा है और ऑक्सीजन पर 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये भी रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी कैसा रखेगा? +R। तो ये दोनों ही +R रख रहे हैं, जबकि अपन से पूछा गया है एक +R और एक -R वाला, है ना। तो देखिए OH, ये OH कौन सा रखता है? रिंग से मान लीजिए डायरेक्टली जुड़ा है और ऑक्सीजन एटम अगर डायरेक्टली जुड़ा है, ऑक्सीजन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते तो ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये कौन सा इफेक्ट रखेगा? +R। NO2 का केस देखिए अपन ने डिस्कस किया है ऑलरेडी। NO2 के केस में अपन को अच्छे से पता है ये कंडीशंस होती है N डबल बॉन्ड O और ये O। और यहां पर आप सीख सकते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन अपन को बन रही है कि देखिए एक एलिमेंट यहाँ पर है, फिर वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ
दूसरा एटम यहाँ पर है, मतलब ए डबल बॉन्ड बी या ए ट्रिपल बॉन्ड बी की कंडीशन बनती है। और अपन को देखना है बाद वाले एलिमेंट की अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पहले वाले एलिमेंट से ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाते हैं और इस वाले एटम पर मतलब अपन बोल सकते हैं एक तरीके से ये वाला एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और किसके थ्रू खींचेगा, रेजोनेंस के थ्रू खींचेगा। तो ये कैसा इफेक्ट रखेगा, -R रखेगा। तो देखिए अपन को वैसे अपना आंसर मिल गया। कैसे पूछा था इसमें कि पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट एंड नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट आर रिस्पेक्टिवली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, है ना, किसके द्वारा दिखाया जाता है, +R और -R। तो अपना आंसर तो ये हो गया। लेकिन अगर अपन आगे भी डिस्कस करें, देखिए ये कौन सा रखता है, अभी अपन ने सीखा -R। और देखिए C6H5CHO के बारे में भी अपन देख सकते हैं। देखो ये C डबल बॉन्ड O और H, यहां पर भी देखिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, रिंग से रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कौन सा इफेक्ट रखेगा, ये -R रखेगा। लेकिन इसमें दोनों जो है ये पेयर में दोनों -R है। अपन से एक +R एक -R वाला पूछा था। देखिए NO2 अभी अपन ने डिस्कस किया, ये क्या रखता है, -R रखता है। और अगर अपन इसकी बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप की, तो देखिए ये कंडीशंस होती है C डबल बॉन्ड O और OH। यहां पर भी वही कंडीशन बन रही है, कौन सी, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट होंगे और जैसे ही शिफ्ट होंगे कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, रिंग से रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कौन सा इफेक्ट रखेगा, -R, इस पे -R। देखिए ये दोनों -R के हैं, ये दोनों -R के हैं, ये दोनों +R के हैं। जो आंसर अपन से पूछा गया था, मतलब जो क्वेश्चन अपन से पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग तो अपना केवल बी आंसर सही आ रहा है, +R -R। तो आंसर क्या होगा, बी। ठीक, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अपन को ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दी हुई है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, CH2 यहाँ पर कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl और क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है CH2 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, CH डबल बॉन्ड Cl और यहाँ पर क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज है। तो अपन से ये पूछा गया है कि ये जो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं इनकी स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखिए जब भी अपन को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालना हो तो सबसे पहले अपन को देखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। न्यूट्रल मींस नॉन पोलर, जिस पर चार्ज है ही नहीं, वो मॉलिक्यूल अपन बोल सकते हैं, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उनसे ज्यादा स्टेबल होता है जिन पर चार्ज प्रेजेंट होता है। मतलब अपन सिंपल वर्ड्स में बोले तो नॉन पोलर से ज्यादा स्टेबल होता है, या न्यूट्रल जो होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो अपन बोल सकते हैं चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होती है। तो यहां पर अपन को एक चीज ये तो कंफर्म हुई कि ये न्यूट्रल है और नॉन पोलर है, तो इसकी स्टेबिलिटी, फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड और थर्ड से तो कंफर्म ज्यादा होगी। ठीक, तो अपन ये लिख सकते हैं कि भाई फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड और थर्ड से ज्यादा होगी। अब अपना डिस्कशन होता है, देखिए इस चीज पर आते हैं कि सेकंड और थर्ड में अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है कि थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। देखिए तो दोनों चार्ज है, माइनस प्लस प्लस माइनस, और चार्ज सेपरेशन जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर है। देखिए कैसे, कॉर्नर वाले कार्बन पर नेगेटिव है, इस वाले क्लोरीन पर पॉजिटिव है, डिस्टेंस इसमें देखिए इस पर पॉजिटिव है और इसमें क्लोरीन पर नेगेटिव है। तो चार्ज सेपरेशन जो है वो भी अपन बोल सकते हैं इक्वल डिस्टेंस पर आ रहा है। तो अपन कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखिए अपन डिसाइड कर सकते हैं, आप इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को गौर से देखें, इसमें हर एटम में क्लोरीन, कार्बन और कार्बन, देखिए हाइड्रोजन तो अपना डुप्लीट कंप्लीट करता है बस, बाकी इसके अलावा जो अपन को हाइड्रोजन के अलावा जो कार्बन और क्लोरीन नजर आ रहे हैं इन सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। और अपन ये पढ़ते ही है कि ऑक्टेट स्टेबिलिटी देता है। यहां पर देखिए क्लोरीन के गिनिए 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट है। इस कार्बन के भी गिनिए, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया होगा 2 2 2 और 2 8 हो गए। इस कार्बन के गिनिए देखिए 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ, इस 2 दूसरे हाइड्रोजन के साथ और 2 ये
है ना, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो अपन ये बोल सकते हैं सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अपन बोल सकते हैं हाइड्रोजन के अलावा जितने और एलिमेंट नजर आ रहे हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। जबकि अपन थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो इसमें इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। देखिए 2 to 4 to 6 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8 से कम है ना, 8 से कम है, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जबकि ऑक्टेट स्टेबिलिटी देता है। और अगर अपन इस क्लोरीन की बात करें तो ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 to 4 to 6 to 8 to 10। तो डेफिनेटली अपन बोल सकते हैं कि सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन थर्ड। तो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो थर्ड से ज्यादा स्टेबल होगी। तो अपन को फाइनल ऑर्डर मिल गया और अपन ने इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि नॉन पोलर और न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती है वो पोलर या अपन बोल सकते हैं चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होती है। और इन दोनों में अपन ने कैसे देखा, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें इस कार्बन का और इस क्लोरीन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ऑर्डर क्या आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखते हैं अपना किस ऑप्शन में ये अपन को स्टेबिलिटी ऑर्डर नजर आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अपन को नजर आ रहा है डी में, मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक, अपन एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, बेहद अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए, अरेंज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्रोलीन CH2 डबल बॉन्ड CS CHO इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखिए, ये भी पूछा है इस क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अपन को बताना है। तो देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CHO, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। और थर्ड स्ट्रक्चर देखें तो क्या है, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CHO, यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक, तो अपन को स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना, अभी मैंने जो कंसेप्ट सिखाया आप इस पर भी अप्लाई करिए। देखिए कैसे, न्यूट्रल या नॉन पोलर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है वो डेफिनेटली अपन बोल सकते हैं पोलर और चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होती है। तो यहां पर भी ये कंफर्म है कि फर्स्ट वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो सेकंड और थर्ड से तो ज्यादा स्टेबल होगा। और अपन सेकंड और थर्ड की बात करते हैं। देखिए, अगर अपन चार्ज सेपरेशन की बात करें तो देखिए इस पर प्लस है, फिर CH, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन। इसमें देखिए कार्बन पर निगेटिव, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CO, मतलब चार्ज सेपरेशन तो इक्वल डिस्टेंस पर है। यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव, इसमें यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, अगर अपन बात करें किसकी, जैसे अपन बात कर सकते हैं इसमें देखिए ऑक्टेट की, है ना। ऑक्टेट अगर अपन देखें तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका ऑक्टेट अगर अपन बात करें तो कंप्लीट है, 2 to 4 to 6 to 8। और इस कार्बन का देखिए 2 to 4 to 6, दो हाइड्रोजन के साथ टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। इसमें इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। चलिए अब इसमें देखते हैं, इस कार्बन का ऑक्टेट देखते हैं, 2 to 4 to 6 to 8, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 2 to 4 to 6। मतलब दोनों में अगर अपन देखें तो ये तो बड़ा अपना दिमाग घुमाने वाला कंसेप्ट आ गया। इसमें देखिए कैसे कैसे दिमाग अपना घुमा कि भाई एक एटम दोनों में ऐसा है जो ऑक्टेट इनकम्प्लीट रख रहा है, इसमें ये कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। आप कैसे डिसाइड करेंगे, जो अभी अपन ने पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था ना उसमें तो अपन ने इससे डिसाइड कर लिया था कि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी है जिसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और एक ऐसी जिसमें ऑक्टेट सभी एटम्स का लगभग कंप्लीट था, है ना, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट था। तो अपन ने बहुत आसानी सेलेक्ट कर लिया कि भाई जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वो ज्यादा अपन बोल सकते हैं अनस्टेबल होगी और जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो ज्यादा स्टेबल होती है। अब यहां पर तो अपना वो कंसेप्ट भी काम नहीं कर रहा। क्यों, अपन पहले क्या सिलेक्ट कर रहे हैं कि भाई ऑक्टेट देख लेते हैं। तो इसमें अपन ने देखा तो इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसमें अपन ने देखा तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट। आप कैसे डिसाइड करेंगे, अब अपन को देखिए कैसे डिसाइड करना है। अपन इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर गौर करें, इसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, इसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज है। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन अपन बोल सकते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेकिन पॉजिटिव चार्ज है। देखिए जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होती है ना वो
निगेटिव चार्ज को फिर भी कैरी करना चाहती है, पॉजिटिव चार्ज को नहीं, है ना। और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है या एलिमेंट होता है वो पॉजिटिव चार्ज को तो कैरी करना चाहता है, नेगेटिव चार्ज को नहीं। मतलब अपन बोल सकते हैं, देखिए इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखें तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रहा है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो नेगेटिव चार्ज को कैरी कर रहा है। ये चलता है। देखो मेटल्स कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं, और नॉन मेटल्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं। ये उनकी टेंडेंसी होती है। अब यहां पर देखें तो अपोजिट नेचर जा रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन नेगेटिव चार्ज को कैरी कर रहा है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो ऑक्सीजन है वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रहा है। ये उनके नेचर के अगेंस्ट जा रहा है, जो उनकी अपन बोल सकते हैं नेचुरल टेंडेंसी होती है उसके अगेंस्ट जा रहा है। इसका मतलब है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड से कम स्टेबल होगी, मतलब थर्ड कम स्टेबल होगी सेकंड से। तो आपको समझ में आया होगा, अपन को ये याद रखना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है, पॉजिटिव को नहीं करना चाहता है, ठीक। और अपन बोल सकते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करना चाहता, नेगेटिव को नहीं। तो अपन को ये क्लियर कट डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन थर्ड। तो अपन फाइनल ऑर्डर देखते हैं। देखिए फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकंड स्टेबल है और उसके बाद फाइनली अपना थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तो ऐसा अपन को किस ऑर्डर में, किस ऑप्शन में दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अपन को दिख रहा है बी में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहे, आपको मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाने वाला हूं जो आपको री नीट 2026 में काफी हेल्प करने वाले हैं। बस आप मुझे फॉलो करते रहें, देखते रहें, और आपको किसी भी तरह के कंसेप्ट में कोई दिक्कत है, कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट में दिक्कत है, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि इस तरह के आप कंसेप्ट लेकर आए। इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं जिनको आपको आसान लैंग्वेज में इजी वे में समझना हो। मैं उन पर आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा कि ये क्वेश्चन और आसानी से कैसे सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।